हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट वन डायमेंशन। वेलकम टू अवर चैनल ऑफ लेवल ऑफ योर फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके बच्चों, क्लास 11 का टॉपिक है आप लोग का। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्योंकि आप लोग 8 10th पढ़ के आए हैं, तो मुझे इतना तो लगता है कि आपको कुछ नहीं पता होगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे कि फिजिक्स में आप तो जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसको, जैसे चीज है आपका, अब आपने फोर्स लगाया तो उसको मेजर करने के लिए कोई क्वांटिटी होनी चाहिए ना। तो दैट इज वाई फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिससे हम कोई चीज मेजर करते हैं। यानी कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे को अगर कहीं लेंथ नापना है तो मैं मीटर का यूज करूंगा, सेंटीमीटर का या कुछ भी यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो आपका लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और इसका ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो पैमाना हम लोग जिसको यूज करके कुछ मतलब नापते हैं कोई चीज। तो क्या होता है, इट इज concept of measuring any physical phenomenon. ओके। तो कैसे हो सकता है, जैसे कि क्वांटिटी आपकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, और क्या हो सकता है बच्चों, टाइम हो सकता है। ये सब क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे वेट हो सकता है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है आपका। तो ये आपको फिजिकल क्वांटिटी का कुछ मतलब समझ में आया होगा। आपने पहले ही 10th 9th में पढ़ा होगा, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, वेट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअली जो स्टैंडर्ड, लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जैसे कुछ फंडामेंटल क्या होता है, जो कि आधार होता है किसी चीज का। तो हम लोग को जैसे शुरुआत में साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि यार कुछ पैमाने ऐसा होना चाहिए जो कि मेजर करने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए, और उससे हम लोग डिराइव करके अदर फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग को पता चला भाई कि हम लोग को लेंथ नापना है, लेंथ नापना है भाई, तो ये हमारा एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये हर जगह आ रहा था। तो लेंथ को कितने नापते हैं, मीटर में नापते हैं। फिर आपका वेट आ गया, ठीक है बच्चों। तो वेट को कैसे नापते हैं, वेट को हम कितने नापते हैं, केजी में नापते हैं। ठीक है। तो इसके बाद टाइम आ गया आपका। ये सब फंडामेंटल है, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा, सब डिराइव हुआ है इसके, इसी से डिराइव हुआ है सारा क्वांटिटी। टाइम को सेकंड में नापते हैं। इसके अलावा बच्चों आ रहा था आपका टेम्परेचर आ रहा था इससे। ये सब फंडामेंटली डिराइव हुई है, यानी कि फंडामेंटली इसको फाइंड किया गया है। टेम्परेचर को हम लोग किसमें नापते हैं बच्चों, केल्विन में नापते हैं। फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है, ये किसमें नापते हैं, मोल्ड में नापते हैं, बताएंगे इसको। फिर आपका आता है जैसे कि ये हो गया आपका सारा, तो करंट आता है आपका, करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको किसमें नापते हैं बच्चों, एम्पियर में नापते हैं। ओके। फिर आपका जो है लास्ट में एक और आ रहा है, इसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। और ये आपको किसमें नापा जाता है, कैंडेला में नापा। तो अच्छा, तो ये आपका कितना आ गया देखिए, 3 4 5 6 7, तो ये 7 आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है।
जो कि आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसी के सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज आ गए। तो अब देखिए, जैसे कि अ, ये सब हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनका यूज हम लोग मैक्सिमम जगह पे करेंगे। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो भी बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का मतलब बता देता हूँ। जैसे आपको ये तो पता ही होगा, लेंथ क्या होता है, वेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, टेम्परेचर, अमाउंट, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, मैं बता देता हूँ आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि आपका ये कोई लाइट सोर्स है, कोई लाइट बल्ब है। और ये आपका ऐसे पूरा एक कोन शेप में जो है ये जा रहा है, पूरा फैल रहा है लाइट वेव। तो जितना एक यूनिट सॉलिड एंगल में बताऊंगा क्या होता है बाद में। उतना एक यूनिट सॉलिड एंगल में ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी वाली लाइट, जो कि आपको स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मैं बता दूंगा क्या होती है बाद में। वो वाली रेंज में जो होती है, और जो कि सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ग्रीन लाइट की होती है, लगभग ग्रीन वाले ग्रीनिश रीजन है। तो वहां से आपको देखा जाएगा तो ये थोड़ा ग्रीनिश लाइट होती है। और वो वाली फ्रिक्वेंसी पे जब हम यहाँ पे लाइट बल्ब को जलाते हैं, तो वो एक यूनिट सॉलिड एंगल में जितना भी फ्लक्स जा रहा होगा, यानी जितनी लाइट रेज जा रही होंगी, उसी की मेजर को क्या कहते हैं हम लोग, लिमिनस इंटेंसिटी कहते हैं actually। ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं, कैंडला में मेजर करते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट है, कैंडला होता है, कैंडला। तो अभी आप लोग यही जानिए कि ये क्या होता है एक्चुअली, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। कि एक यूनिट सॉलिड एंगल में जो भी लाइट रेज जा रही होती है, वो फ्लक्स जितनी लाइट रेज का जो नंबर है, वो क्या होता है, लिमिनस इंटेंसिटी को दर्शाता है। वन यूनिट इंटेंसिटी इक्वल टू दिस। ठीक है। और ये पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पे जितना जा रही होंगी पर लाइट रेज। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे देखिए, फोर्स हो गया, फोर्स क्या आपका फंडामेंटल तो नहीं है ना। फोर्स आपका बाद में पढ़ेगा कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि ये यहाँ पे मास का भी टर्म आ रहा है, लेंथ का भी टर्म आ रहा है, टाइम का भी टर्म आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनी है, लेकिन ये एक अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। तो फोर्स आपका होगा डिराइव। इसी तरह प्रेशर भी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, प्रेशर फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। और क्या हो सकता है बच्चों, वेलोसिटी हो सकता है, एंड आपका क्या हो सकता है, इम्पल्स हो सकता है। ये सब क्या होता है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। अब आपका कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। सप्लीमेंट्री, जैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, कुछ ऐसी भी होती हैं आपका फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आपका हम लोग बोलते हैं उसको डायमेंशन लेस होती है, लेकिन तब भी हम इसको मानते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे आपका जैसे एंगल होता है, प्लेनर एंगल किसमें मेजर करते हैं बच्चों, रेडियन में। क्योंकि देखिए डायमेंशन लेस तो है, लेकिन यूनिट जो है ना इसकी, रेडियन होती है इसकी। तो प्लेनर एंगल क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई सर्कल है आपका, और उसके, ये प्लेन में सर्कल है, उसका पर यूनिट जो ये ये वाला एक यूनिट आर्क है, 1 यूनिट आर्क लेंथ है। और ये आपका 1 यूनिट रेडियस है। तो ये जो आपका एंगल सबटेंड करेगा उसी को कहते हैं 1 रेडियन एंगल कहते हैं। 1 रेडियन एंगल इक्वल टू वन लेंथ, वन लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। और ये 1 1 यूनिट होता है।
ये वही क्या हो गया, प्लेनर एंगल हो गया आपका। इसी तरह आपका एक सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एल बाई आर आ रहा है इसका फॉर्मूला, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए सॉलिड एंगल एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपका अभी तक मैंने प्लेन में एंगल बताया, तो सॉलिड एंगल होता है थ्री डी एंगल होता है, यानी कि आपका थ्री डी एंगल होता है। जैसे आपका मान लीजिए कि कोई ये आपका सर्कल हो गया कोई, या स्फेयर जो भी ले लीजिए आप, सर्कल या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर, तो ये आपका एक एंगल बनाएगा चारों तरफ से। ठीक है, सेंटर पे कहीं सेंटर से मान लीजिए एंगल बनाएगा। तो ये एंगल जो बनाएगा इसी को पूरा एंगल को क्या कहेंगे, वन ओम सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, वन ओम सॉलिड एंगल। और ये ओम क्या है, स्टेरेडियन है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन, इसकी रेडियन तो इसकी स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। ये आपका ओमेगा वन ओमेगा जो होगा, ओमेगा जो होगा वन ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, रेडियस है, इसके थ्री डी का जो भी रेडियस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, थ्री डी फिगर जो भी होगा स्क्वायर होगा अगर ये, तो इसका रेडियस जो होगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी ए क्या है, स्मॉल जो एरिया है ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये देख लीजिए कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपका ये एंगल है पूरा। ठीक है, तो ये आपका एक ये स्मॉल एरिया हो जाएगा। तो इसका अगर आप देखें ये वाला चीज, ये इसके सेंटर से आपका कितना बन रहा है ये पूरा एंगल कितना है, वन ओमेगा। ठीक है, वन ओमेगा है। और आप तो जानते हैं कि जैसे आपका जो ये वन ओमेगा होता है, ये वन ओमेगा जो होता है ये क्या दिया जाता है, तो डी ए बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से आता है। ओके बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से कैसे आया है ये। तो आप देख लीजिए, अगर ये पूरा फोर पाई एंगल होता, फोर पाई एंगल होता, तो पूरा ये स्क्वायर को कनेक्ट करता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका, पूरा फोर पाई आर स्क्वायर को कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अब ये एक वन सॉलिड एंगल है, वन सॉलिड एंगल, तो वन स्टेरेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी क्या आएगी, जैसे स्मॉल डी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर पाई आर स्क्वायर, और ये आपका डी ए। ठीक है, अपॉन पूरा ये फोर पाई एंगल, तो इससे आपका ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। तो वन, जैसे ये फोर पाई का है तो वन का क्या हो जाएगा आपका, फोर पाई आर स्क्वायर कर रहा है, तो एक यूनिट एरिया कितना करेगा कनेक्ट, तो यूनिट फोर पाई अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, यानी कितना है, वन बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे डी एरिया कितना कनेक्ट करेगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आता है सॉलिड एंगल का एक एक स्टेरेडियन का वैल्यू। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में एक रिलेशन होता है कि सॉलिड एंगल बराबर जैसे डी फाई जो होता है, वो बराबर होता है आपका टू पाई वन माइनस कॉस अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा क्या है, सेमी कोण एंगल। अल्फा क्या है, सेमी कोण एंगल। ठीक है, जैसे बच्चों आप मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या है, ये आपका एक अल्फा वैल्यू है, मान लीजिए प्लेनर एंगल है। इसको आप पूरा सा रिवॉल्व कर देंगे तो ऐसा क्या बन जाएगा, ये पूरा सॉलिड एंगल बन जाएगा, फाइव डी फाइव मान लीजिए, या फिर ऐसे, है ना। तो डी फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाइव की वैल्यू या फाइव की वैल्यू, ओमेगा सॉरी, डी फाइव, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी टू फाइव वन माइनस कॉस अल्फा। ये इंटीग्रेशन करता है, जैसे आप कर सकते हैं रिंग मान के पूरा, ये जो सरफेस है मान लीजिए ऐसे आपका सरफेस है पूरा, इसको रिंग में आप तोड़ के ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये रिलेशन याद रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और टॉपिक्स क्या है आपका। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखूंगा, आपकी छोटी सी क्लास रहेगी, उसके बाद आप टॉपिक कवर करेंगे। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए, और आई होप कि ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए आप देखते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ
तो डायमेंशन क्या होता है ये देखते हैं, चलिए। डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस। अच्छा देखिए, अब कुछ डायमेंशन बनाए गए थे। तो जैसे नापना होता था कोई भी चीज हम लोग को, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल डायमेंशन बनाया गया। तो एक एमकेएफ सिस्टम होता था आपका, जिसमें हम लोग लिखते थे यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी को। या तो एमकेएफ में लिखते थे, या सीजीएस में लिखते थे, या एसआई में लिखते थे। तो एक एमकेएफ सिस्टम होता है, बता देता हूँ एमकेएफ क्या होता है। एमकेएफ, यहाँ एम का मतलब क्या होता है, मीटर। के का मतलब होता है आपका केजी। एस का मतलब सेकेंड में होता है। ठीक है। फिर एक सीजीएस होता है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, देन ग्राम, एंड सेकेंड। पर ये आपका इसमें हम लोग मेजर करते हैं। फिर एक एफपीएस सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका फीट, पाउंड, सेकेंड में जाता है। फिर आपका एसआई यूनिट होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि वन बाय वन क्या होता है ये सब। हम लोग को एमके सिस्टम में ही ज्यादातर चीजें फाइंड आउट करनी थी। तो जैसे डायमेंशन फॉर्मूला दिखाने का तरीका होता है, मैं आपको आज एमके बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एम। जैसे मान लीजिए कोई मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो भाई मीटर को कैसे लिखते हैं, लेंथ में लिख देंगे, और सेकेंड को टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L t - 1, और एक ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे। तो क्या हो जाता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये डायमेंशन से जाते हैं, -1 का हो गया डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये एम सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं अदर चीजों को। तो आई होप ये बच्चों आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन शेयर हियर। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे।